सुबह सरगी के समय वो भी सास ने लेकर नहीं भेजा। सब कुछ नन्नू की मम्मी ने बड़े अच्छे तरीके से करके भेजा था। ये कैसे भूल गई कि भाभी का भी पहला है। चंपा की माँ ने तो भाई बहुत कुछ करा, हेड्स ऑफ है। आते ना, माँ ने अकल ही नहीं दी है। आते इनकी ज्ञान की देवियों पर। एक भाई ये लीचड़ भी है। मैंने यही देखा है कि लीचड़ 9 महीने से अपनी जॉब पर ही नहीं गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक तो करोगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताना मुझे आप लोगों का करवा चौथ व्रत कैसे रहा। आप लोगों को पता 2 दिन की मैं छुट्टी पर थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेहंदी दिखा देती हूँ। भैया ये बहुत ओल्ड फैशन का जो है फैशन, ये मेहंदी का डिज़ाइन यही इनमें है आजकल, तो हम लोग भी यही लगाते हैं। और जूठी अंकल को तो कहना है कि भाई मेरे को तो यही पसंद है। अच्छा, तुम आज की जनरेशन हो तो तुम्हें यही पसंद है, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, इसको ये क्यों ही पसंद था? सारी बातें आज के वीडियो में इतनी क्लियरली मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाली हूँ। सो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो जी बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि माता जी जानी की ये जो मदर इंडिया है, इन्होंने अपनी बहू को सरगी नहीं दी। सरगी मतलब सरगी तो दी, वैसी वाली सरगी दी जब बहुएं पुरानी हो जाती हैं धीरे धीरे, तो फिर उनको पैसे दे दिए जाते हैं कि जाओ तुम लोग जो हो मतलब ये इतने से पैसे में अपना जो भी लेना चाहो तुम ले सकती हो। लेकिन त्योहार जो पहला करवा चौथ का फेस्टिवल होता है, व्रत होता है, वो मायके में होता है। पंजाबी कल्चर में मायके में ही व्रत होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये लीचड़ और चंपा को लिख रहे थे, भैया तुम मायके में क्यों हो, ससुराल में होना चाहिए। नहीं, ये मायके में ही होता है। लड़की ब्याही तो समझ लो, ब्याह से लेकर सारे जो होते रीति रिवाज मायके वालों को ही बेचारों को करने होते हैं, है ना। तो ये उद्यापन जो होता है ना, ये भी मायके में ही होता है। अच्छा, हमें तो लगा था भाई इस बार ये कह रही हैं इनके ताई जी की इस बार मुहूर्त कोई सही नहीं नज़र आ रहा, निकल रहा, तो भाई इस बार का करवा चौथ तुम जो है ऐसे मायके कर लो, तो नेक्स्ट जो है वो फिर देखा जाएगा, है ना। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं वो भी देखकर बता सकते हैं कि मैंने उसमें क्या बोला था कि अगर इस बार मुहूर्त नहीं है तो ये मायके भी ना जाए, है ना। मायके में देखो उद्यापन करना होता है। पंजाबी कल्चर के बारे में आप लोग ये समझिए, हर घर में सेम ही रिवाज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। थोड़ा बहुत लेने देने में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। उद्यापन होता है, लेकिन उससे पहले ससुराल वाले जो होते हैं वो सरगी लेकर आते हैं अपनी बहू के लिए, जिसमें कि फलों का एक टोकरा होता है, 2 मिठाई के डिब्बे लगा दो अपनी इच्छा अनुसार, है ना। कपड़े होते हैं और जी पायलें होती हैं, बिछिए जो भी आप देना चाहो, है ना, अपनी समर्थ के अनुसार। सोने का भी होता है, अगर आपकी समर्थ, इनकी तो बिल्कुल सही है ना, ये दे सकते थे। और साथ में शगुन के ऊपर, कपड़ों के ऊपर पैसे भी रख के सास जो है वो देती है। और जी उसमें श्रृंगार का सामान भी होता है। बात आती है मायके वालों की। मायके वाले उद्यापन में क्या करते हैं? मायके वाले उद्यापन में 16 श्रृंगार का सामान तो अपनी बिटिया को वो देते ही हैं, है ना। साथ में कपड़े भी देते हैं, साथ में वो 51 मट्ठियों का मैंने बताया था, फिर मैंने 101 मट्ठी का बोला था। ये बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी ही होती हैं। सास की 101 होती है, 51 ये जो होता है बांटने करने के लिए होती है ना। और जो 13 मट्ठ होते हैं बड़े बड़े से होते, 3 कई लगा लेते हैं, कई 13 लगा लेते हैं। जो खिंगरी वाले साइडों में होते हैं, चीनी वाले होते हैं, वो होते हैं पति देव के, है ना। तो ये कितना कोई गरीब परिवार भी हो तो ये थोड़ी क्वांटिटी में भी यूज़ वो लोग ला सकते हैं, लेकिन करते ही हैं अपनी समर्था के अनुसार। और ससुराल वाले जो होते हैं ना, वो छोटे भाई बहनों के लिए नेग भी बेचते हैं। ये सारी बातें होती हैं। और जो फलों का टोकरा होता है, 5100 रुपये सास ने दिए हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ 5100 का तो वो टोकरा ही बन गया होगा फलों का, है ना। इससे कम तो नहीं बनता, हर चीज़ होती है उसमें।
छोटा बनवा लिया होगा। अच्छा, समर्था नहीं थी इतनी। अच्छा, तो ये जो फेस्टिवल सीजन में आप अर्न कर रहे हो तो ये फिर दिखावे के लिए क्यों? अब जहाँ पर चंपा ये भी नहीं कह सकती मेरे पास मेकअप का सामान बहुत था। हर लड़की के पास मेकअप का सामान बहुत होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा माँ बाप जरूर से देते हैं कि 16 श्रृंगार जो है वो हो जाए। उस हिसाब से वो बनाकर देते हैं माँ बाप भी, ससुराल वाले भी। इसलिए तो कहते हैं ना, लड़कियों को साल 2 साल तो जरूरत ही नहीं पड़ती नए कपड़ों की और मेकअप के सामान की, क्योंकि पहले त्योहारों में मिल ही इतना सारा कुछ जाता है ना। अच्छा, जो मायके वाले होते हैं वो फ्रूट के नाम पर थोड़े से फ्रूट जो हैं वो निकाल लेते हैं, बाकी उल्टा उसमें और ज़्यादा भरकर वो इनको वापस भेजते हैं। वो मट्ठियाँ ये सब चीज़ें बांटने के लिए सास का वो जो होता बयाना, वो बयाना मनसेगी ना, वो मट्ठियों का ही मनसेगी ये चंपा। ओके, ये सारी बातें हैं। और चंपा का तो अब क्या ही बोले कि वहाँ से आते हुए पहला करवा चौथ था, लेकिन अपनी वो जो फेरों के समय में दुपट्टा तो ओढ़ा जाता है, जो चुन्नी चढ़ाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा है ना कि एंगेजमेंट पर इसको चढ़ाई गई थी। तो आजकल यही होता है, एंगेजमेंट पर चुन्नी चढ़ा देते हैं, या फिर मतलब कि उसके बाद कर देते हैं, शगुन के बाद भी, है ना। जो तिलक कहते हैं, हिंदी में जो बोलते हैं वो तिलक कहते हैं। तो पंजाबी जो कल्चर में है उनको पता है, लड़के को जब शगुन लगाया जाता है, छुआरा लगाया जाता है मुँह में, है ना, उसके बाद जो है लड़की को चुन्नी चढ़ाई जाती है। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को उम्मीद करती हूँ बोर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ पंजाबी कल्चर को लेकर ही नहीं। वो ऑडियंस मेरी पंजाबी ही नहीं है, बाकी स्टेट से भी है, इसलिए उनको थोड़ा पता होना चाहिए कि इन लोगों ने किया क्या है। सिर्फ 5100 देना ही सही नहीं था। पहले करवा चौथ जब वो कच्ची कुंवारी थी, कच्ची कुंवारी कहा जाएगा ना, कच्चे कुंवारे जब सिर्फ रोका हुआ था, एंगेजमेंट हुई थी, है ना, जब तो आप करवा चौथ लेकर पहुंचे थे पेटी के सूट निकाल कर। आज क्यों नहीं पहुंचे? आज तो सबसे बड़ा दिन था, बिल्कुल ज़रूरी था, और ये बहुत ही ज़रूरी था। जो कह रहे ना कि वही मुहूर्त नहीं था, मुहूर्त सब कुछ था, है ना। आप पहले कर सकते थे। 4:21 से लेकर 5:41 तक राहु काल था, बस इतनी देर तक के लिए। उसके बाद भी बहुत अच्छा मुहूर्त था, जो था 5:41 से शुरू होकर 6:13 तक। जो लोग मेरे साथ इंस्टा पर नहीं जुड़े हुए वो भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पर मैं ऐसी ही आप लोगों के साथ धार्मिक जानकारियाँ शेयर करती रहती हूँ। ओके, अच्छा, मैं ये बताना चाहती थी कि चंपा ने बार बार कहा कि भगवान ऐसी माँ सबको दे, है ना। मेरी मम्मा ऐसी है, मेरी मम्मा वैसी है ना। लेकिन मम्मा भी कम नहीं है ये चंपा की, अपने पुराने 1998 के सूट निकाल के दिखा रही हैं। वो भी हाँ, उस समय चलते थे ऐसे लंबे लंबे ऐसे कढ़ाइयों वाले, ये सब। किसी ने, उर्मिला जी ने कमेंट भी किया है कि उसके धागे नहीं निकले हुए थे, ये है वो, है ना। जो ड्राई क्लीन करवाते हैं ना अपने कपड़ों को, उनके कपड़े ऐसे ही रहते हैं। लेकिन इतने पुराने कपड़े कोई संभाल कर नहीं रखता। जहाँ तो आप किसी की शादी है, किसी गरीब को आप लोग दे सकते हो, या कैसे, हम लोगों ने भी नहीं रखे, लेकिन शादी की मेरी साड़ियाँ रखी हैं। शादी वाले दिन जो मैंने साड़ी पहनी थी, आप देखकर जज ही नहीं कर सकते हो कि ये अभी खरीद कर लाई गई साड़ी है या फिर ये पुरानी है। आप जज ही नहीं कर सकते हो। ड्राई क्लीन कर एज इट इज़ संभाल कर, सहेज कर, बड़े प्यार से मैं रखती हूँ अपने कपड़े। लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बात तो मैं कर रही हूँ चंपा की, जो सब काम करवा कर अच्छे तरीके से सुहाग का भी वो जो मनसना था, सास ने सरगी दी है, वो जो मनसना होता है गोरचा माता का निकालना होता है सुबह सरगी के समय, वो भी सास ने लेकर नहीं भेजा, कुछ भी नहीं किया। और अपना वो दुपट्टा जो फेरों के समय ओढ़ा था, जिससे गठबंधन हुआ था, वो भी दुपट्टा ये पहले ही करवा चौथ पर कैसे लाना भूल गई। सास ने क्या अटैची लगाने में हेल्प नहीं करी, बिल्कुल भी। दो नंदे थी, उन्होंने हेल्प नहीं करी। ये छुटकनी जानी कि ये अपनी पुत्तन जिज्जी, है ना, ये भूल गई वो सब चीज़ें। जब इसके साथ नन्नू फैमिली ने कैसे इसको करवा पे हाथों पर मेहंदी रचाकर सारा वो जो शगुन का सामान होता है साथ में देकर, बालों में वो जो इसने अभी लाल रंग का दिखा रही थी वो बांधा। हमारे तो उस समय पहले मम्मी वगैरह जो थी वो रिबन बांधती थी,
और हम लोग लाल रबड़ बैंड लगा लेते हैं, लेकिन आजकल ये वो चल पड़े हैं ना लाल रंग के, वो बहुत सुंदर हैं। तो ये जो चंपा को उसकी मम्मी ने दिया है ना, तो ये इसने क्यों नहीं दिया, मदर इंडिया ने, है ना। तो ये सारा कुछ बालों में लगाकर, सरगी खाकर, सब चीज़ें कर कर पुत्तन अपने घर रवाना हुई थी। सरगी खाकर नहीं, शायद मेहंदी लगाकर, वो सब सुहाग का, कन्याओं को जो देना था सुहाग का वो, और वो जो पंड्याइन को देना होता है, मनसना होता है सरगी के समय गोरजा माता का, वो सब कुछ नन्नू की मम्मी ने बड़े अच्छे तरीके से करके भेजा था। लेकिन वापसी में ये क्या लेकर आई थी वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है किसी ने अपनी सास को बयाना में कुछ दिया था और सूट वगैरह लेकर आई थी, शायद नंद वगैरह के लिए भी लेकर आई थी, बस इतना ही है ना। तो ये कैसे भूल गई कि भाभी का भी पहला है, एक ही एक भाई है, चाव कर लो बहनों, चाव कर लो, तुम लोगों को चाव ही नहीं है। और वो जो ठियंका, वो ज्ञान की देवी, वो कुछ का कुछ ही कहती नज़र आई, लेकिन चंपा की माँ ने तो भाई बहुत कुछ करा, हेड्स ऑफ है। और ये लीचड़ वहाँ जाकर पिज़्ज़ा ऐसे उड़ाने लग गया, गार्लिक ब्रेड वगैरह ऐसे उड़ाने लग गया। मैं कहती हूँ जब वो चंपा कहती थी गोवा में भी इधर उधर भी गई पिज़्ज़ा खाना, ये जंक ज़्यादा नहीं खाना, नहीं, ये सही नहीं होता, ये लीवर पर ही इफेक्ट करता है, फलाया ढींगना। अब तुम तो ऐसे खा रहे थे जैसे तुम इसके मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हें वो है क्या कहते हैं, जंक खाने की आदत है ना भैया, इसके बिना तुम रह ही नहीं सकते। और थैंकफुल होना चाहिए उसका कज़न का, जिसने इतने चाव से नेल आर्ट करा है ना, नेल एक्सटेंशन करी, बाहर से करवाती तो ये 3000 या 4000 से कम का ना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये थैंकफुल होना चाहिए कज़न्स का भी। कज़न्स भी कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसके परिवार में वो थोड़ा नीचे हैं इन लोगों से इनकम में, जैसे भी है ना, वो भी अच्छे खासे लोग हैं। उनकी मम्मी को भी आप देखिए जो मार्केट में मिले थे। और जहाँ तो फेनिया, वो लीचड़ सही बोल रहा है और चंपा कुछ और ही बोल रही है ना, मम्मी के लिए वो ही नहीं मिल रही। भैया तुम लोग 3 दिन पहले गए हो तो ये सारी चीज़ें पहले से करनी चाहिए थी ना, अपनी ससुराल से कर आती। नंदे जो हैं सास के साथ मिलकर शॉपिंग करके तुम्हारे लिए वो सारा तैयार रखती। किसने तैयारी करी, तुम्हारी माता जी ने करी है ना, वो अकेली। वैसे वो बीमार थी चंपा, तुम्हारी माता जी। अब सही बात बोली ना उन्होंने, लक तोड़ता कुड़िए तू मेरा, मतलब वो बीमार हैं, ठीक है, बाजार के भी इतने वो चक्कर काट रही हैं है ना, घर के भी काम कर रही हैं। ये क्या दिखाना चाह रहा है लीचड़, है ना, क्या ये सब चीज़ें इनके वहाँ रिचुअल्स नहीं थे। आज जो कोई भी मेरा वीडियो देखे, कोई भी हो, मैं नहीं कहती कि कोई सपोर्टर है कोई हेटर है, मैं नहीं मानती, ना सपोर्टर मानती हूँ ना मैं हेटर मानती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन रिचुअल्स को लेकर आप लोग इतना ज्ञान बखारती है ये चंपा भी, कम कोई भी नहीं है। आप लोगों को पता ही लग गया होगा, सारा मायके वालों का ही है, ससुराल वालों के जो काम थे वो भी मायके वाले ही करें, है ना। अब बात कर लेते हैं ये जुठियंका के ऊपर। जुठियंका की सास ने भी सरगी भेजी होगी, अभी तो पेटीएम देखो पुराने हो गए 10-11 साल। कभी जुठियंका को हम लोगों ने इनकी शादी का वो सूट वगैरह या चुन्नी ओढ़ कर वो देखा ही नहीं। मेरा मन करता मैं अपनी बहन की यहाँ पर शेयर करूँ कि उसकी भी शादी को, ये जो जुठियंका है इसकी शादी के 4 महीने बाद शादी हुई थी उसकी, है ना, तो भैया उसका मैं शेयर करूं। अपना ही लहंगा पहना है, वो चुन्नी ओढ़ी है जो फेरों के समय पहनी है ना, वो सारा कुछ है ना। तो और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जुठियंका का वो भी नहीं देखा, पेटीएम हो गया होगा, सास ने भैया बेटे को बोला होगा इतनी सरगी दे दो। अच्छा, अभी ये बयाना भी मनसा होगा जो इसने सास को देने गई होगी है ना, कि या नहीं, या फिर यही रोती रहेगी कि अगर मैं अपने दुख आप लोगों को बता दूं कि मैंने कितना सहा है। और पुत्तन भी कहती हुई नजर आई है, भैया हाँ इसने बहुत सहा है, इसने बहुत सहा है। नहीं पुत्तन तुमने नहीं सहा, नहीं तुमसे, ये तो मोटू ये चीज़ बोल चुका है कि ये तो 6 महीने भी नहीं रही वहाँ पर, है ना, तुमने कुछ नहीं सहा। ये मोटू की ज़ुबानी है, आज भी वीडियो वहीं पर रखा है, कोई भी जाए वो देख ले, जिसमें मोटू ने वुमेन्स के लिए कैसे कहता मैं स्टैंड लेता हूँ, है ना, और पुत्तन का भी मैं स्टैंड लूँगा। वो सारी बातें उसने 10 मिनट बोली हैं, 10 के 12 मिनट बोली हैं, जिसमें उसने जुठियंका को बोला तुम चुप रहो, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं झेला, और पुत्तन ने बहुत झेला। ये सारी चीज़ें मोटू ने बोली है ना।
और यहाँ पर पुतन बोल रही है अरे इसने बहुत चला। अगर ये यहाँ पर बता दे ना अपने दुख, नहीं तुम लोगों के अपने कमेंट क्या पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, जिसमें सरेआम लिखा गया है भैया हम स्ट्रेस दूर करने के लिए आप लोगों को देखते हैं, लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस में हो, उल्टा हम लोगों को स्ट्रेस हो जाती है। आप लोग वो कमेंट देखते नहीं हो, आप लोग डिलीट कर देते हो, है ना। और पुत्तन ने क्या किया, कल रात को वीडियो इसका आया तो मैंने कहा कि चलो भाई देख ले, और 2 दिन पहले मेरा जिसने वीडियो नहीं देखा है जाए मेरा 2 दिन पहले का वीडियो देखे, थंबनेल के ऊपर नन्नू की पिक लगी हुई है, आप लोग वो वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बोला है कि मैं 100% श्योर हूँ कि नन्नू के लिए ये व्रत रखती है, करवा चौथ का ये व्रत रखती है। क्योंकि देखो हम लोग जब किसी को देखने लग जाते हैं ना, उनकी आदतों को भी जानने लग जाते हैं, और हम लोग को इनसे कोई आज के नहीं जुड़े हुए, 5-6 साल पहले के जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि इनको सपोर्ट करी है, पुत्तन के वीडियो शेयर किए हैं। जब इसने अपना चैनल जो है अपनी बहन को दे दिया था और नया चैनल ये वाला इसने ओपन किया था, तो इसने कहा था 10,000 के मेरे हो जाएंगे सब्सक्राइबर तो मैं लाइव करूंगी। इसकी लाइव पर भी मैं थी, और इसलिए पूरे हक के साथ मैं बोल रही हूँ कि हमने इनके साथ इमोशनली जुड़े थे इनके साथ, ठीक है, और हम लोगों ने इनकी सपोर्ट करी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम लोग क्लियरली इन लोगों के ऊपर क्यों बात कर पा रहे हैं, इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पहले इनके नॉर्मल एपिसोड होते थे, अभी जो है इन लोगों के फेक एपिसोड होते हैं, और इनका कहना है कि हम जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, वो तो हमें भी पता है। और जुटियंका का कहना है कि भाई मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, सब लोग कंटेंट क्रिएटर ही तो हैं, हम लोग भी कंटेंट क्रिएटर हैं, हम डिपेंड करते हैं मतलब कि ऐसे ऐसे कंटेंट जो लोग लेकर आते हैं जो फेक होते हैं उन लोगों को कैसे एक्सपोज किया जा सके। जहाँ पर तो जुटियंका ने ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएट किए थे जो कि अपने ऊपर ही भारी पड़ गए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर देती हूँ, पुत्तन के लिए तो मैं आगे बताऊँगी कि उसने क्या कुछ गलत अभी करा है, बोला है, जो कि उसको इतनी भी समझ नहीं है कि ये चीज़ें अभी टाइम नहीं है। अगर तुमने बोलनी भी थी तो तुम आज का इंतज़ार करती, आज अपना वीडियो जो है पब्लिक करती। फिलहाल तो मैं पहले झूठी के ऊपर बात कर लूँ कि निखिल, मुंबई का निखिल, उनकी बात कर रहे हैं भैया वो बहुत सही है, ये है वो है। कब से आप लोग उनको फॉलो कर रहे हो, है ना। आप लोग कह रहे हो कि हमने उनके बाद अपना ही चैनल ओपन किया, हम लोग भी बहुत पहले से उनको फॉलो करें, फ्लाइंग बीस्ट को भी फॉलो करें, सबको फॉलो करें। फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर भी आज वीडियो आएगा, ओके। तो ये होता है कि अगर आपकी बात पब्लिकली सब लोगों के सामने आ ही गई है, उसको भी आप लोग कैसे सही तरीके से मेंटेन कर सकते हो ताकि आपकी व्यूअर्स की जो भावनाएं हैं वो भी ठेस ना पहुंचे उनको, है ना, और आप अपने व्यूअर्स का भी मान कर सको। लेकिन आप खुद की इंसल्ट करते हो जहां पर, और मुंबई का निखिल की तो बात भी मत करिए, कंट्रोवर्सी ऐसी उसने क्रिएट करी थी, एक बार कोशिश करी थी, कोशिश कह दे या जो भी है, उसके लिए उसको जब तक रिग्रेट हुआ ना उसके बाद से आप उसके व्यूज़ देख सकते हो। कहते हैं ना सोशल मीडिया की लाइफ ही उसकी स्पॉइल हो गई, और आप लोगों को लगता है 3 लाख व्यूज़ आ गए, 4 लाख व्यूज़ आ गए, वैसे व्यूज़ उसको अब कभी भी नहीं आए जैसे उसको पहले आते थे मुंबई का निखिल। लेकिन फ्लाइंग बीस्ट को भी जो व्यूज़ का चक्कर भी पड़ गया, जहाँ जो भी था, जहाँ उसकी फैमिली इशू था, है ना, लेकिन उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करी है आज के वीडियो में। फिलहाल तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जुटियंका कंटेंट क्रिएटर है, नो डाउट, सब लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, इसलिए तो यूट्यूब पर हैं। लेकिन यूट्यूब पर बने रहने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा कंटेंट लेकर आना पड़ेगा जो कि आपकी ऑडियंस के लिए भी सही हो। लेकिन यहाँ पर तो इज्जत की, फिर रिचुअल्स की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, है ना, दूसरों को हमेशा गलत ठहराया गया है। ये कह रही हैं कि चालाकियाँ मेरे साथ कोई करेगा मैं डिस्टेंस बना लेती हूँ, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। देखिए माँ ही नहीं, जहाँ पर तो कोई भी रिश्तेदार बना रहे तो ये डिस्टेंस बना लेती है। नहीं बना पाई तो छोटे जीजा से नहीं बना पाई, जानी कि नन्नू से, उसके लिए तो स्पेशल एपिसोड बना डाले इसने चांदपुर से। ओए मिस्टर, कौन अपने जीजा, कोई कैसा भी हो, जैसा भी है, वो तुम्हारी बहन के लिए है, तुम्हारी बहन बोले लाइव करे, कुछ भी बोले, तुम कौन थी उस समय लाइव करके अपनी ही बहन का घर खराब करने वाली, जब तूने अपनी बहन को ही वापस बुला लिया था। तुम ही वो थी जब उसने चैनल तुम्हें गुस्से में वापस कर दिया था। और यही चीज़ें हैं कि पुत्तन जो है वो एक्सपोज होती ही रही है यहाँ पर सोशल मीडिया पर।
हमें उस समय बहुत तरस आया था जब पुत्तन ने इसको चैनल वापस कर दिया था, क्योंकि ये सुनाती बहुत है करने के बाद जुठियंका। और पुत्तन आज पर्दे डाल रही है, हद हो गई पुत्तन तुम्हारे वाली। तुम वही हो ना जिसने बोला था कि भाई रिश्तों में मैंने 1 साल इनको नहीं बुलाया। तुमने भी डिस्टेंस बना लिया था, तभी 1 साल नहीं बुलाया था। जीजा को तुम बुलाती थी लेकिन इसको नहीं बुलाती थी तुम, क्योंकि जुठियंका भाई क्या ही बोलूँ, वो कहती है कि मेरे पीछे कुछ होते हैं ना बच्चे ऐसे कि वो चाहते हैं भैया बस मेरे ही पीछे पीछे सारे लोग घूमें, बस मैं ही मैं हूँ, है ना, बस मैं जैसा कहूँ वैसा सब करें। अब लीचर ने वो चीज़ें करनी बंद कर दी, तो इसने भी बोल दिया मम्मी देख लो लीचर वही हरकतें कर रहा है जो पुत्तन ने करी थी। अब मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरे को चालाकियाँ सबकी समझ आ रही हैं। और ये भी बोल दिया कि मैं अपने फ़ोन से कैमरा फ्रेंडली हूँ, लेकिन दूसरे अगर मेरे को अपने एपिसोड में लेंगे तो भाई वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, वो मुझे गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये क्या चकाचौंध में मैं हमेशा लाइमलाइट में रहती हूँ, कभी कोई इधर से मुझे कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करता है, कभी कोई उधर, अरे ये कैप्चर नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरे से अर्निंग करना चाहते हैं क्योंकि मेरी फेस वैल्यू है। व्हाट इज़ दिस? ऐसे तो काजोल हैं और हैं, फलाएँ ढिंगना है, फ्लाइंग बिस्ट पर भी चलो वो भी देखो एक सेलिब्रिटी ही है, फ्लाइंग बिस्ट भी इतने इतने बड़े अभिनेता अभिनेत्रियाँ सब लोगों के साथ आना जाना, है ना। अब तो क्रिकेटर भी हो गए हैं वो। अब भाई तुम जुठियंका क्या बनना चाहती हो? फिलहाल तो तुम्हें वो ही नहीं पता कि तुम लाइमलाइट में रहना चाहती हो, कभी कभी नहीं रहना चाहती हो, कभी तुम सच बताना चाहती हो, कभी तुम दुख बताना चाहती हो, कभी तुम ज्ञान की देवी झूठी सच्ची बनना चाहती हो, कभी ससुराल वाली है जो तुम्हारे अत्याचारी हैं, ससुराल वालों के लिए तुमने एक एपिसोड बनाया था जब तुमने नया नया चैनल बनाया था कि क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ था। वो सब कुछ हम लोगों के दिमाग पर है, कहीं गया नहीं है। उस समय हम लोग नॉन यूट्यूबर थे। अब चलो जी, बातें इनकी ज्ञान की देवियों पर बहुत हो गई, बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर। पुत्तन को मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि सब लोगों ने पूजा करी है, पाठ करा है, ठीक है। और उसके बाद भैया सर तो नहीं ना वॉश कर सकते, हेड वॉश नहीं ना कर सकते, वो कहते हैं शगुनों वाला सर होता है ना। लेकिन शायद ये तो तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं, अकल दी ही नहीं। आज अभी मैंने हेड वॉश कर लिया तो अब मैं इस पर खुल के बात कर सकती हूँ। वीडियो मेरा इसलिए लेट हो गया क्योंकि आप लोगों को पता होगा फले की जो है हमारे ही नॉन में उनके पति ऐसे हो गए जिस वजह से ऐसे वो करवा चौथ नहीं रख सकती। भाई फला फला की तुम बता रही हो, तुम अपनी मम्मी का ही बता देती, लेकिन वो वीडियो तुम आज पब्लिक करती, तुमने रात को क्यों पब्लिक किया? सबके शगनों वाले सर हैं, तुम्हारा खुद का ही, तुमने खुद भी तो व्रत करा है ना, पूजा करी, वो थाली तुमने दिखाई, तुमने स्टोरी लगाई है ना। तो भाई चांद का दीदार दूर दूर से ही करा तुम लोगों ने, वो उसके पुल पार करे चांद का दीदार, तुम पुल के इस पार करो चांद का दीदार। लेकिन ये सारी बातें तुमने जो करी ना, मैंने स्किप कर करके देखा, तुम्हें जा सच्ची बता रही हूँ क्लियरली कि इसको इतना भी नहीं पता कि शगुन वाले दिन ये सारी बातें नहीं कही जाती। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो एटलीस्ट अपने व्यूअर्स की, जो तुम्हें व्यूज़ देते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, है ना, उनकी थोड़ी कहते हैं ना भावनाओं को समझो। परिवार में रहो तो समझो, ताई जी के पास बैठा करो तो समझो। और यहाँ पर तो ये भी पता लगा जुठियंका तो मिक्सअप भी नहीं होती किसी से। अब जाकर कहीं वो रंजू शंजू से थोड़ा मिलने जुलने लगी है, उनसे बातें आने लगी है। दिन भर घर का काम कहते कहते व्लॉग जो हैं इनके फिर भी कंटिन्यूसली इसके आएंगे, कोई नागा नहीं होगा छुट्टी के, ठीक है। लेकिन हम लोगों को देखो 2 दिन मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया, वजह यही कि अपने फेस्टिवल आप इंजॉय करिए, आप इन लोगों को देखकर अपना माइंड सेट जो है ना ख़राब मत करिए, यही कहना चाहूँगी कि फेस्टिवल एंजॉय करिए। तो हमने भी फेस्टिवल एंजॉय किया और वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाला मैंने। और जैसे ही मैंने रात को देखा, पहले तो मैंने चंपा को देखा, फिर मैंने जुठियंका को देखा, फिर मैंने ये जब पुत्तन को देखा, मैंने कहा फिटे मुँह भाई तेरे को इतनी अक्ल नहीं है, तू क्या क्या बखान कर रही है, तू नेगेटिव कितनी है, तू नेगेटिव चीज़ें कर बता रही है यहाँ पर, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। ये कौन बताता है? भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। तुम उनके दुख यहाँ पर बता रही हो। अगर खुशियों का माहौल है ना तो ये मातम करने के लिए इसको कोई बुला ले, पुत्तन को,
है ना, इसको इतनी अक्ल नहीं है, ये नहीं कह सकती कि भैया ठीक है आपके पति पास हैं, दूर हैं, किसी के पति आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन हाँ अपने पति की वो जो गोल्डन पीरियड, वो जो आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा अपने पति के साथ, आप अपनी उस अच्छी मेमोरीज के साथ अपने फेस्टिवल को एंजॉय करें। ये सारी चीज़ें ना बोलकर बाद में ये थोड़ा सा ये जरा सा बोल रही है कि वो बोल, लेकिन स्टार्टिंग में वो सारा इसने वो सारी चीज़ें बताई। मतलब इनके रिलेटिव भी देखते होंगे ना जिनकी ये बात बता रही है, वो भी दुख में ही होंगे, भैया इसको अक्ल ही नहीं है। अब ये मतलब हमारा नाम ले ना ले, लेकिन ये सारी चीज़ें जहाँ पर बताएगी, यही तो बात है ना, माँ ने अक्ल ही नहीं दी है। दो लगाइयाँ होंदियाँ ना तो आज बंदियाँ बनिया होना सीगा, सच्ची बात है। और मैं पहले भी बोल चुकी, मैं सपोर्टर तो हूँ नहीं किसी की, जहाँ पर जो हमें वीडियोस दिखते हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपने वीडियो बनाते हैं। और मैं बता रही हूँ कि पहले भी मैंने भी बोला है कि हेटर सपोर्टर कोई नहीं होते हैं, सब अपनी ओपिनियन रखते हैं, कोई कमेंट सेक्शन में रखता है, कोई वीडियो बना कर रखता है, ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब नन्नू की बहन को ही ले लो, कोई कितना भी फेक हो, ठीक है, ऑफ कैमरा कितना भी फेक हो, लेकिन सालों साल वो फेक नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं उसका असली चेहरा तो सामने आएगा। एक पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है, उसके बोलने का तरीका, उसके बात रखने का तरीका सहजतापूर्ण वो सामने आ रहा है, ठीक है, नन्नू की सिस्टर का। और नन्नू ने ये बात पूरे दम खम के साथ बोली है कि आज मैं मतलब मैं भाई हूँ, है ना, शादी से पहले भी मैं भाई था एक बहन का, बड़ा भाई, और शादी के बाद भी मैं बड़ा भाई ही रहूँगा। तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो भाई जो है वो बाप की जगह पर भी है और भाई भी है, ठीक है, वो पूरी करेगा। लेकिन जब वो पति था तो उसने पूरे दमखम के साथ छोटी से छोटी चीज़ भी साथ ले जाकर अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करी है उसने। ये सब भी हमने वीडियोस में ही देखा था और पुतन के चेहरे का ग्लो बोलता था, ठीक है। और चाहे वो मेहंदी लगाना, चाहे वो चाय पिलाना, चाहे पैरों में वो पायल भी डालना, वो सब चीज़ें हमने देखी हैं। आप उसको व्यूज़ के लिए बोलो चाहे कुछ भी बोलो, भैया उस व्यूज़ के लिए ये लीचड़ भी कुछ कर ले, ये क्यों ना कर रहा। वो सारी चीज़ें पुतन ने ससुराल में करवाई थी, पैरों में पायल डलवाना, खाना खाना पति के हाथ से, ये सारी चीज़ें उसने ससुराल में की थी, मेहंदी लगवाना ससुराल में किया था। तो ये चंपा अपनी ससुराल में अपनी नंदों के सामने, सबके सास के सामने अपने पैरों में पायल क्यों ना डलवा पाई, अपने पति से क्यों ना खाना खा पाई, है ना, यहीं से सारा सुहाग का सामान क्यों ना ले जा पाई। तो चीज़ें सपोर्टर है चाहे हेटर है, सब मेरे वीडियो देखकर बता सकते हैं। जो पंजाबी कल्चर से हैं उन लोगों को तो सबको पता है कि फर्स्ट करवा चौथ मायके में होता है, लेकिन सरगी ससुराल वालों की ओर से आती है, पहली सरगी, ठीक है, जो कि बड़ी अच्छे तरीके से आती है। बाकी सारा काम तो होता ही मायके वालों का है, उद्यापन के पैसे भी उनके लगने हैं, है ना। जहाँ पर जो 5100 दे के छुटकारा पा लिया, वहाँ पर लगना था 20 से 25,000 मदर इंडिया का, और मायके वालों का अब वो लगेगा 30 से 35,000, क्योंकि सारा कुछ ही उन्हीं को करना है ना, अकेली बेटी है, वो करेंगे भी। और वहाँ पर 5100 में भी 2500 ही देते हुए नज़र आई ये लीचड़। तो वहाँ एक चीज़ बोली भाई ने भी सरेआम ऑन कैमरा कि भाई तुमने पैसे दिए ही क्यों थे फिर, है ना। जब बहन ने बोला कि लो आधे पैसे दिए मुझे, आधे दिए, है ना, तो उसने बोला तुमने पकड़ाई क्यों, अपने पास रखती। ये भाई वो भी भाई है, एक नन्नू भी भाई है ना। तो ये खून का रिश्ता होता ही ऐसा है। और एक भाई ये लीचड़ भी है जो कहता है कि मैंने जिम्मेदारियां निभाई। जिम्मेदारियां कौन सी निभाई भाई तूने, बस थोड़ा बहुत लाना ले-जाना करना इधर उधर से। अब जो है वो कैब से आ जा रही है ज़्यादातर जब से तुम्हारी शादी हुई है ना। चलो भैया तुम्हारे अपने अपने घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा व्यूअर्स को, रोके निभाओगे वो तुम्हारी मर्जी है ना। फिलहाल तो हमने यही देखा है कि लीचड़ 9 महीने से अपनी जॉब पर ही नहीं गया। स्पॉटर एंड हेटर हैं जो भी हैं यहाँ पर मुझे ज़रूर बताएं, मैंने नहीं देखा, है ना। लेकिन हाँ ससुराल में जाकर दमादों जैसे सेवा जरूर करवा रहे हैं,
सीधी सी बात है। फिर क्या हुआ, चाय पिला दी थोड़ी सी तो क्या हो गया, नन्नू ने तो बर्तन भी धोए तुम्हारे घरों में, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता रही थी ना, खुद पुत्तन नहीं। और तुम्हारे घरों में लीचड़, ये बताऊं मैं, बड़के जीजा ने भी बर्तन भी धोए, आटा भी गूंदा, रोटियां भी सेकी हैं। ये काम करवाते हो तुम लोग दमादों से। वैसे ऑन कैमरा क्यों करवाते हो, ऑफ कैमरा कुछ भी करते रहो अपने घरों में, हंस के करो, रो के करो, हमें क्या लेना देना। लेकिन ऑफ कैमरा ऑडियंस को गलत मैसेज दोगे, मेंटली हरास करोगे आप लोग, है ना, तो ऑडियंस तो बोलेगी ही, चाहे वो कमेंट सेक्शन में बोले, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वीडियोस में बोले। तो सही मैसेज दो कि आजकल लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों लोग मिलकर कमाते हैं, दोनों लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर जो है भैया हर चीज़, दुख है सुख है, फेस करते हैं। लेकिन दहेज के लोभी नहीं है, ये चीज़ का अच्छे से मैसेज दो ना। तो जहाँ पर दहेज के नाम पर, तो ये चंपा मेरे मम्मी ने खुद ही दे दिया, मेरे मम्मी ये बेचारे तो मना करे थे, अरे ये बेचारा तो व्रत रखने के लिए भी मना कर रहा था। भाई इतना अच्छा कहाँ से हजम नहीं हो रही इतनी अच्छाई, ठीक है। तुम खुद रख लेते व्रत, तुम तो जंग खाने के लिए भी मना करते हो, हर चीज़ के लिए टोका टाकी अपने घर पर करते हो। यहाँ क्यों नहीं मना कर पाते हो, यहाँ तो तुम भर भर के प्लेटें खा लेते हो। सारी चीज़ें मैंने आज अभी इसी एक ही वीडियो में क्लियर कर दी है, ठीक है। आप लोगों को भी समझ में आ ही गई होंगी, उम्मीद करती हूँ। बाकी आपके कमेंट सेक्शन पर डिपेंड करता है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस पर होगा, कैसा होगा। लेकिन हाँ, इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, वो चंपा के रिलेटेड ही होगा, बिकॉज उसका भी एक एपिसोड आया है मेरा ये एपिसोड बनाते बनाते, ठीक है। कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।